एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में सारे सॉल्व्ड हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये चैप्टर है तारोज रिवॉर्ड का। तारो एक बच्चे का नाम है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर यू रीड, इसका मतलब कि अगर आप पढ़ने से पहले आप ये सुनो कि ये स्टोरी जो है एक थॉटफुल और एक लविंग सन की है। सन यानी कि बेटा, जो बहुत मेहनत करता है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता है एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको मदद मिलती है जो उसने कभी सोची भी नहीं होती है। तो चलो देखते हैं क्या था। एक छोटा सा वुड कटर होता है तारो, जो अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ एक हिल साइड पे रहता है। वुड कटर मीन्स जो लकड़ी काटते हैं, वो एक हिल पहाड़ी के साइड पे रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरा दिन वो लकड़ी काटता है जंगलों में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन वो कमाता बहुत थोड़ा है। ठीक है, तो उसको पैसे ज़्यादा नहीं मिलते उस काम के। दिस मेड हिम सैड, इससे उसको बहुत निराशा होती है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो बहुत ही समझदार लड़का था, बच्चा था, और वो अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ देना चाहता था जो उनको ज़रूरत थी। एक शाम क्या हुआ, तारो और उसके पेरेंट्स एक हट के कॉर्नर पे बैठे हुए थे। इतने में बहुत तेज़ हवा चलने लगती है बाहर से। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो उसमें से एकदम से जैसे सीटियाँ हल्की हल्की हवा की बजती है ना, जब लकड़ों के जैसे पैनल्स में से हवा निकलती है, तो वैसे वो जो लकड़ी की हट बनी हुई थी उसमें से, उनके क्रैक्स में से हवा आती है और हर एक को ठंड लगने लग जाती है। सडनली तारो's फादर सेड, इतने में ही तारो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो वो कहते हैं कि काश मुझे एक जापानीज ड्रिंक का नाम है ये सेक, कि काश मुझे वो गर्म सी ड्रिंक मिल जाए जिससे मैं पूरा गर्म हो जाऊंगा। ठीक है, मतलब मुझे गर्माइश सी हो जाएगी। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। तो इससे क्या होता है, तारो को और निराशा हो जाती है, सैड सा हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो बहुत ही महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो वो सोचता है कि मैं कैसे कमाऊँ यार, और वो खुद से बात करता है कि मैं कैसे अपने पापा के लिए एक लीटर थोड़ा सा सेक लेके आऊँ, अपने पुराने मतलब गरीब अपने बुजुर्ग बाप के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो वो सोचता है कि यार मैं और मेहनत करूँगा और ताकि मैं और ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। तो अगली सुबह क्या होता है, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। तो तारो क्या करता है, जितने बजे यूजुअली उठता है उससे भी और जल्दी उठ जाता है और अपना रास्ता फॉरेस्ट की ओर चल पड़ता है वो। और वहाँ पे वो लकड़ी को चॉप करता है, उसको और कट करता है, फिर चॉप करता है और कट करता है, जैसे कि सूरज उग जाता है। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और उतने में ही इतनी ठंड हो जाती है, इतनी ही गर्मी हो जाती है वहाँ पे, कि उसको सारी अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। तो इतने में जो उसका मुंह था वो सूख गया था, और उसका जो चेहरा था वो गीला हो गया था उससे, पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज इन एज वार्म एज आई। तो वो सोचता है कि काश मेरे पापा भी ऐसे होते, जितने मैं गर्म हूँ उतना ही वो भी गर्म हो सकते। And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. तो उसने क्या, उसने और तेज से काटना शुरू कर दिया ताकि मैं और मेहनत करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और अपने फादर के लिए वो सेक लूँगा, टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, ताकि उनकी जो बुजुर्ग इंसान की जो हड्डियाँ हैं वो गर्म रह सकें। दैट सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। तो एकदम से तारो ने चॉप करना बंद कर दिया और उसने सुना, कुछ आवाज़ सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। कहता कि क्या ये चलता हुआ पानी है कि आवाज़ आ रही है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन तारो को याद नहीं आया कि यार मैंने तो कभी ऐसी आवाज़ कोई सुनी नहीं। उसको प्यास लगी, ही वॉज थर्स्टी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो इतने में क्या हुआ, जो उसके हाथ में जो वो थी, जिसे लकड़ी काटते हैं, एक्स थी जो, वो एकदम से हाथों से गिर गई और वो
पानी की डायरेक्शन की ओर चल पड़ा। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हाइडिंग बिहाइंड अ रॉक। तो उसने एकदम जो पत्थर रॉक था, जो बड़ा सा पत्थर था, उसके पीछे देखा। तो उसने देखा कि वहाँ पे वाटरफॉल था जो रॉक के पीछे छुपा हुआ था। तो वहाँ से पानी गिर रहा था। नीलिंग एट अ प्लेस where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips। तो उसने हाथ ऐसे दोनों हाथ जोड़े और एक कप सा बनाया और उसमें से पानी लेके अपने लिप्स पे मतलब पीने शुरू कर दिया। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज दैट डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। तो उसने जितनी बार भी टेस्ट किया वो जो था वो कोल्ड वाटर नहीं था, वो सेक था जो उसके पापा को पसंद था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। तो मतलब उसने वो सारा जो था वो अपने एक पिक्चर मीन्स एक उसका जग सा जो होता है उसमें भर लिया और वो घर की ओर भाग लिया फटाफट। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। तो जब उसके पापा को पता लगा कि वो सेक लाए तो वो बहुत खुश हो गया। After only one swell of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। तो एकदम एक ही घूंट पीने के बाद वो एकदम जो कांप रहे थे वो बंद कर दिया कांपना और बीच में आते हैं बिल्कुल फ्लोर के ज़मीन के फ्लोर पे मिडल पे आते हैं और वहाँ पे डांस करना शुरू कर देते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तो इतने में उस दोपहर को जो नेबर गुजर रहा था वहाँ से वो रुक गया वहाँ पे। तारो's father politely offered her a cup of the sake। तो तारो के पापा ने कहा कि आइए आप भी पियेंगे ये सेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। तो वो जो लेडी थी उसने एकदम लालच में आके फटाफट से पी लिया और उसको शुक्रिया अदा करा। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तो तारो ने ये स्टोरी उसको बताई कि भाई वहाँ पे पहाड़ी के पीछे जो पत्थर है उसके पीछे वाटरफॉल है। थैंकिंग दम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। तो वो उसने थैंक्स करा और फटाफट से वो वहाँ से निकल ली। बाई नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात तक उसने ये स्टोरी सारे गाँव वालों को सुना दी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तो उस रात को क्या हुआ, शाम को बहुत सारे लोग आते गए वुड कटर के हाउस पे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर एक ने वो स्टोरी वाटरफॉल की सुनी और उनसे एक सिप वो सेक का भी लिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। एक घंटे से कम में भी वो पिक्चर जो था उसका जो बॉटल टाइप थी वो पूरी खाली हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग अब अगली सुबह क्या करता है तारो वो काम के लिए और भी ज़्यादा जल्दी सुबह उठता है और जाता है अपने लिए के साथ। वो इस बार बड़े वाला पिक्चर लेके जाता है जो उसके पास था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट टू द वाटरफॉल। तो उसने क्या कहा कि चलो पहले मैं सीधा वाटरफॉल ही चलता हूँ। वेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। तो वो जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि अरे ये तो मेरे सारे आस पड़ोस के वहीं पे पहुँचे हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। तो उन्होंने सब कुछ पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, बाल्टी, ये वो सब सब उनके पास था ताकि वो भर सके इस मैजिक सेक को। तो इतने में एक विलेजर जो था वो एकदम थोड़ा सा झुका और उसने अपना माउथ जो था वो वाटरफॉल के नीचे लगा दिया ताकि वो सारा पी सके। ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। तो बाकियों ने भी जब ट्राई किया बट देयर वाज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। तो जब सबने ट्राई किया तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी था, सेक नहीं था। वी हैव बिन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स। तो विलेजर्स ने कहा कि अरे हमारे साथ तो मस्ती करी गई है, चालाकी करी गई है। वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। कि तारो कहाँ है, चलो उसको इस पानी वाटरफॉल में गिर दें। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन तारो जो था वो इतना समझदार था कि वो पीछे ही रहा उस पत्थर के, जब उसने देखा कि ये सब हो रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तो इतने में वो मतलब मटरिंग मीन्स जब अंदर ही अंदर जैसे खुशपुश कर रहे थे ना, ऐसे कि अनक्लियर, पूरा साफ समझ ना आ रहा हो कि क्या बोल रहे हैं। तो गुस्से में थे, डिसअपॉइंटमेंट थी कि भाई उनको सेक नहीं मिला, इसलिए वो धीरे धीरे एक एक करके चलते गए वापस घर की ओर। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड, वॉज द सेक अ ड्रीम। तो वो सोचा कि यार क्या सच में ऐसा हुआ कि वो जो सेक था वो सपने में था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। तो उसने एक बार ही फिर किया, कहता चलो यार मैं फिर देखता हूँ और पी के देखता हूँ कि क्या ये सच में ड्रीम था, सपना था।
लेकिन वो फिर वही सेक था। To the thoughtful son, the magic water follower gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. लेकिन उस लड़के को उन्होंने सिर्फ सेक दिया उस वाटरफॉल ने, लेकिन बाकी सब के लिए वो सिर्फ पानी था। So the story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. तो अब ये जो कहानी थी ये तारो और उसकी मैजिक वाटरफॉल की जापान में एम्परर को भी पता लग गई इसकी स्टोरी। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो उसने क्या किया, उसने यंग उस वुड कटर को बुलाया, उसने अवार्ड दिया, रिवॉर्ड दिया उसको। एक तो 20 पीस दिए गोल्ड के, क्योंकि वो इतना अच्छा और इतना काइंड था। और उसने उसको नेम किया, उस ब्यूटीफुल फाउंटेन को नेम्ड एज तारो। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents, ताकि वो अपने पेरेंट्स की कहना मान सके और उनका आदर सत्कार कर सके। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी स्टोरी थी ये। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। Why did Taro run in the direction of the stream? So answer is Taro ran in the direction of the stream because he was very thirsty. He was very thirsty. उसको प्यास लगी हुई थी। Secondly, he had never before heard the sound of falling water in that area. और दूसरा क्या था, उसने कभी ये आवाज़ नहीं सुनी थी पानी गिरने की उस एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड तारो's फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक? सेक पीने के बाद तारो के फादर ने कैसे उसको हैप्पीनेस दिखाई? सो सेक गिव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन। तो उस सेक से उसके पापा को एनर्जी आई और गर्माइश भी मिली। तारो's फादर स्टॉप्ड शिवरिंग, तो उसके पापा ने कांपना बंद कर दिया और स्टार्टेड डांसिंग, और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस। तो इस वे में उन्हें खुशी उन्होंने अपनी जाहिर की। हैप्पीनेस की स्पेलिंग है HAPPINESS। ठीक है, तो आप ये स्पेलिंग लिखना है हैप्पीनेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो सेक एंड अदर्स वाटर? लेकिन वाटरफॉल जो थी उसने तारो को सेक और बाकियों को पानी क्यों दिया? द वाटरफॉल obliged Taro and changed water into sake. The reason was that he was a thoughtful son. He served his old parents sincerely. Sake was the reward for his goodness. Other people were just greedy, so they got only plain water. तो ये एक तरीके से वाटरफॉल जो थी वो मैजिक वाली थी। तो वो जो बेटा था वो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, उनके सत्कार के लिए, उनकी मदद करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। इस वजह से उसको, उसकी अच्छाई की वजह से उसको वो सेक मिला, ना कि उनको जो वो सब लालच कर रहे थे ना बाकी सब, तो उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थे? अब मैं आपको क्वेश्चन पहले बोल देती हूँ। वाई डिड द विलेजेस वांट टू ड्रॉन तारो? वो तारो को क्यों डुबोना चाहते थे? और एम्परर ने क्यों रिवॉर्ड दिया तारो को? ठीक है, अब इसका आंसर क्या था? हाँ, द विलेजेस वेंट टू द वाटरफॉल। वो वाटरफॉल पे इसलिए गए टू कलेक्ट सेक, ताकि वो सेक कलेक्ट कर सके। बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर। दे थॉट दैट तारू हैड ट्रिक्ड देम, सो दे लुक्ड फॉर तारो टू पनिश हिम। तो उन्हें लगा कि तारो ने उनके साथ चालाकी की है, इसलिए वो उसको पनिश करना चाहते थे और पानी में गिरना चाहते थे। अब नेक्स्ट आंसर नंबर 5 है द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा था और नरमाई के साथ पेश आता था। दिस वॉज एम्परर्स वे टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। तो इस तरीके से ये एम्परर का वे था बाकी बच्चों को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, कि वो भी प्रेरित हो सकें इससे और रिस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स के और ओबे करें। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क द राइट आइटम। तारो अर्न वेरी लिटिल मनी। क्यों? क्योंकि ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, द विलेजेस डिडंट नीड वुड, या द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी स्लो। सो द राइट इज कि लकड़ी का जो प्राइस था वो बहुत कम था। नेक्स्ट है तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तारो ने डिसाइड किया था कि मैं और ज़्यादा पैसे जोड़ूंगा। क्यों? ताकि वो कंफर्टेबल लाइफ जी सके, या अपने पापा के लिए एक कुछ सेक ले सके, या फिर रिपेयर द क्रैक्स इन द हट। तो आंसर है ताकि वो अपने पापा के लिए कुछ सेक ले सके, ताकि उनके शरीर को गर्माइश मिले। ठीक है, नेक्स्ट है द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन अ हरी बिकॉज। अब जो नेबर थे उन्होंने तारो का जो घर था वो जल्दी में क्यों छोड़ा? शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक।
क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा उस रिंग से। शी वॉज एस्टॉनिश टू हियर तारो स्टोरी, वो एकदम हैरान रह गई थी तारो की स्टोरी सुन के। या शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, या फिर वो सारे मोहल्ले में, अपने पूरे गांव में वो बात फैला देना चाहती थी। तो आंसर क्या है, दैट शी वॉन्टेड टू टेल द होल थिंग अबाउट द वाटरफॉल। ठीक है, तो वो सारी विलेज को वो सब बात बताना चाहती थी। अब है कि उन वर्ड्स को कुछ को हमें स्ट्राइक करना है जो सूटेबल नहीं है। ठीक है, तारो wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was, क्या क्या था वो, thoughtful था, hardworking, loving, honest, considerate, trustworthy, efficient, kind. तो क्या क्या था वो, ऑनेस्ट था, ट्रस्टवर्दी था, एफिशिएंट था और थॉटफुल था। ठीक है, तो इनको हमें स्ट्राइक ऑफ कर देना है कि ये नहीं, एफिशिएंट नहीं, ट्रस्टवर्दी नहीं, हमें क्या, थॉटफुल था, हार्डवर्किंग था, लविंग था, काइंड था और कंसिडरेट था। तो हमने किस किस को ये स्ट्राइक ऑफ किया, ऑनेस्ट को, ट्रस्टवर्दी को और एफिशिएंट को। ठीक है, दिस मेड तारो सैडर देन इवन एवर। दिस रेफर्स टू तारो's inability to buy expensive sake for his father। ठीक है, क्योंकि वो क्यों निराश और ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वो इनकेपेबल था, इतना वो महंगा सेक नहीं खरीद पा रहा था। उसके बाद था, दे सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, नो। सेंडिंग फॉर तारो टू हियर स्टोरी, नो। रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, तो उस फाउंटेन को भी उसने उसका नाम दे दिया था इसलिए। अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम, यंग, लंग, मनी, सनी। तो इस तरीके से हम कौन से वर्ड्स करेंगे, सैड, बैड, चॉप, स्टॉप, लास्ट, फास्ट, वैक्स, एक्स, गुड, वुड, साउंड, राउंड, वे, डे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका ऑलरेडी 6 का पूरा प्लेलिस्ट सॉल्व है। अब वीडियो को पॉज करके जैसे फिनिश करोगे इस वीडियो को, प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो देख लीजिए, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे चैनल पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में क्लास 6 की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे आपके चैप्टर्स सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। नेक्स्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको ये पूरा PDF एज इट इज़ मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें फिलअप्स करने हैं। अ डैश woodcutter lived on a young woodcutter lived on a lonely hillside. He was a thoughtful son who worked hard but earned little money. One day he saw a little waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. और उसको पानी बहुत टेस्टी लगा था। अब हमें कुछ सेंटेंसेस स्टोरी में से ढूंढने और इस पे ब्लैंक्स पे फिल करने हैं। दिस मेड तारो सैडर देन इवन बिफोर, देन एवर। He decided to work harder than before. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual. He began to chop ever faster. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. Earlier means और ज़्यादा जल्दी सुबह। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं। स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्लियरली। ठीक है, तो ये आपको बोलना है, इनको आप बोल लीजिएगा। How much wood a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Next, Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was a little bitter, so she bought some better butter to make the bitter butter better. So this is like, Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was a little bitter, so she bought some better butter to make the bitter butter better. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। नेक्स्ट इज द स्टोरी तारो's reward shows that Taro is thoughtful, hardworking and also wise. रीड अलाउड द पार्ट्स ऑफ स्टोरी दैट शोज दीज क्वालिटीज इन तारो। तो आपने उस स्टोरीज को बताना है जहाँ पे आपको लगा कि वो थॉटफुल, हार्डवर्किंग और वाइज है। ठीक है, फर्स्ट, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। ठीक है, दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है, लाइक अ पैट्रिक इन द स्टोरी, हु डिड पैट्रिक्स, ओह सॉरी, ये आई थिंक दूसरा आ गया। तो अब क्वेश्चन है, लाइक पैट्रिक इन द स्टोरी, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? तारो इज हेल्प्ड बाय मैजिक, डू यू बिलीव इन मैजिक? व्हाट आर द मैजिकल थिंग्स दैट हैपन इन दिस स्टोरीज? तो क्या आप भी बिलीव करते हो इन मैजिक्स में?
और आपने बताना है कि कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। डू यू नो सच स्टोरीज इन अदर लैंग्वेज? तो इनको आप क्वेश्चंस में डिस्कस करो। ये जो पैट्रिक्स हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो अब इसका आंसर है, My parents say there is no such thing as a magic. It is all a matter of playing tricks. But I agree with the elders only partly. Magic is not all sleight of hand or it mesmerism. There is some supernatural agency that carries out the tricks. So, in the case of Patrick, there was an elf or small man. He was not one like us. In the case of Taro, there is a weird waterfall behind the rocks. Secondly, its water tasted like sake. So there was magical things. तो इन स्टोरीज में मैजिकल चीज़ें थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था? ट्रूली स्पीकिंग, आई लाइक बोथ द स्टोरीज बिकॉज बोथ वर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव. Secondly, both have a touch of magic. Still, Patrick's story is better than Taro's. Patrick learns to do homework unknowingly. ठीक है, तो इन थर्ड आंसर है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इज माई ओपिनियन बेटर देन तारोज रिवॉर्ड. पैट्रिक हेटेड वो होमवर्क. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल इंस्टेड. देयर वाज समथिंग क्वाइट नेचुरल. ऑल चिल्ड्रन फाइंड डूइंग होमवर्क बोरिंग एंड डल. ठीक है, सबको काम करना अच्छा नहीं लगता ना होमवर्क. सो तारो ऑन द अदर हैंड was a thoughtful, wise and hardworking boy. He was just the opposite of Patrick. Even God favors and rewards such a boy. So a magical waterfall gave him an intoxicating drink for his old father. Both the stories teach us lessons. तो दोनों चीज स्टोरीज जो है हमें लेसन्स कुछ ना कुछ देती है. अब सी पार्ट है, इन बच्चों को सुनो. व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? ये कहता है आई थिंक स्विमिंग इज़ मोर डिफिकल्ट देन ड्राइविंग. तो ये कहता है कि भाई मुझे लगता है स्विमिंग जो है वो ज़्यादा मुश्किल है कार ड्राइव चलाने से. तो ये कहता है आई थिंक इट इज़ मच लेस डिफिकल्ट. ये कहता है मुझे तो लगता है कि बहुत कम मुश्किल है ये उससे. ये कहता है एनी हाउ नीदर ऑफ देम इज़ एज डिफिकल्ट एज लर्निंग इंग्लिश. तो ये कहता है अरे यार ये दोनों तो फिर भी ठीक हैं, जितनी इंग्लिश सीखनी मुश्किल है उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है. तो ये सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं. सो इसमें हमने क्या लिखना है? So the three boys are talking about the problems. One finds swimming more difficult than driving. The second disagrees with his view. He thinks that swimming is much less difficult than driving. But the third boy say that learning English is much more difficult than swimming and driving. ठीक है, तो तीसरा लड़का कहता है भाई स्विमिंग और ड्राइविंग से ज़्यादा मुश्किल तो क्या है, इंग्लिश सीखना. अब नेक्स्ट है कि ग्रुप्स में काम करो, वर्क इन ग्रुप्स. कम टू सम एग्रीमेंट ऑन ईच द एक्टिविटीज गिवन बिलो. ठीक है, आपको बताना है कि कौन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डलेस्ट है, डेंजरस है, सेफेस्ट है या मोस्ट रिवॉर्डिंग है, मोस्ट एक्साइटिंग है. ठीक है, तो डलेस्ट एक्टिविटी कौन सी है जो बोरिंग सी होती है? निटिंग, सिला, वो जो ऊन के साथ स्वेटर बुनना, वो स्विंग जो कपड़े सिलना, लर्निंग कुछ चीज़ सीखना, और लैंग्वेज. ये सब डलेस्ट एक्टिविटीज़ हैं. मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या होती है? डांस करना, टीवी देखना, लिसनिंग टू म्यूज़िक. सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या होता है? माउंटेन पे क्लाइंब करना. सेफेस्ट क्या होता है? वॉक करना, स्टैम्प कलेक्ट करना. मोस्ट रिवॉर्डिंग क्या होता है? रिवॉर्ड किस में मिलते हैं? रीडिंग में, पेंटिंग, फिशिंग, कुकिंग. एक्साइटिंग कौन सी होती है? प्लेइंग फुटबॉल या फिर स्विमिंग करना. ठीक है, अब आते हैं डिक्टेशन पे. योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो. राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट. तो बेड के साथ कौन सा होता है? राइम कौन से होते हैं? जो लास्ट की साउंड सेम होती है, जैसे बेड, शेड, लेड. वैक्स, एक्स, फैक्स. फास्ट, लास्ट, कास्ट. चॉप, कॉप, फ्लॉप. यंग, अमंग, टंग. तो इस तरीके से. ठीक है, अब वो कह रहे हैं नो योर कंट्री. विच आर द 2 states that flank न्यू दिल्लीज बॉर्डर्स? नेम द स्टेट्स that through which the नर्मदा flows. तो इसका बुक का पेज नंबर 40 देखोगे, इस पर आंसर्स लिखे हुए हैं. अब नेक्स्ट आते हैं पोएम पे, द क्वेरल. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल. क्वेरल का मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे से जब हम झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं. ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल, बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट, हाउ डू दे एंड. तो जब भी हम अपने भाई बहन से लड़ते हैं, याद होगा आपको वो टाइम कितना अच्छा था. हम मस्ती में लड़ते हैं, कभी गुस्से में लड़ते हैं, लेकिन फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. तो उसी पे ये पोएम है. आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट. वो कहती है मैं लड़ती हूँ अपने भाई से, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों. वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट.
द स्टार्ट ऑफ इज वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो शुरुआत तो बिल्कुल छोटी सी जैसे बहस से शुरू होती है, और जब लड़ लुड़ के ख़त्म हो जाते हैं तो एकदम से मुक्का मुक्काई ऐसे ये सब होता है। ही सेड ही वॉज राइट, आई नो ही वॉज रॉन्ग। वो कहता है कि वो सही है लेकिन मुझे पता था वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफरत करते थे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर thumped me on the back and said, oh, come along. We can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. तो इस तरीके से वो दोनों ऑपोजिट पे बोलने लग जाते हैं जैसे ही दोपहर खत्म होती है कि चल यार मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, कि तू सही था मैं गलत था। तो वो कहता है कि नहीं तू ही सही था। तो इस तरीके से अब वो कह रहे हैं विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस एंड समहाउ वी फेल आउट। फेल आउट मीन्स लड़ाई करनी शुरू कर देनी। वॉज क्वेरल्ड। द आफ्टरनून टर्न बैक मीन्स आफ्टरनून वॉज टर्न ब्लैक, मतलब दोपहर को काली कर देना, मतलब उसको स्पॉइल कर दिया क्योंकि बैड मूड की वजह से। अब वो कह रहे हैं इन लाइन्स को रीड करो पोएम में से। वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो अपने पार्टनर के साथ इन लाइन्स को डिस्कस करना है आपको। अब वो कह रहे हैं आपको डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है कोई ताज़ा क्वारल, आपने लड़ाई झगड़ा किया हो अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ या फ्रेंड के साथ, कैसे शुरू हुआ, क्या था क्वारल वो, और कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है, ये उनके आंसर्स हैं जो पिछले पेज पे अभी आपने देखे थे। So the fight continued one after the other. Argument afternoon become unpleasant. The cause behind the quarrel was a very minor issue. The quarrel ended on a very bitter note. The quarrel spoiled the mood and the afternoon becomes unpleasant. ठीक है, letter on the back in a friendly manner. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि मेरी लड़ाई क्या हुई थी। माई सिस्टर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी जो सिस्टर है वो बेस्ट फ्रेंड है, एंड हेल्प्स मी टू सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। बट वन डे वी हैड एन आर्ग्यूमेंट व्हेन आई टोल्ड हर टू डू माई हाउसवर्क एज आई वॉज फीलिंग लिथार्जिक। तो मुझे एक बार मन नहीं कर रहा था काम करने का, मैंने कहा यार तू मेरा होमवर्क कर दे। शी टोल्ड मी टू डू इट माई सेल्फ, वो कहती तू खुद कर। वी कंटिन्यूड विद आवर फाइट एंड डिड नॉट टॉक टू ईच अदर फॉर 5 days। हमने लड़ाई झगड़ा किया और फिर हमने 5 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं की। I told my mother about the fight. My mother said that it was my mistake and I should apologize. वो कहते मेरे मम्मा से फिर मेरी बात की तो मम्मा कहते बेटा तेरी गलती है क्योंकि तुझे काम खुद करना चाहिए था। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को अप्रोच किया और इशू रिजॉल्व किया, उसे सॉरी बोला। ठीक है, तो ये था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर कहो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो PDF है ये पूरा एज इट इज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन, खूब सारी मस्ती करो, एंजॉय करो।